कि किस तरह से इन्होंने कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रख करके ये काम कर रहे हैं। अभी लोनी के अंदर सारे हमारे गोश्त पे रोक, मुर्गे की दुकान पे रोक, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पहले जब अपने ही अपनों का हाथ छोड़ देना तो उन्होंने बोला तो बहुत कुछ था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई भी तुम्हारे साथ परेशानी आती, कोई कुछ आती है, वो मतलब फिर उन लोगों का हमारा विचारधारा इसी कुछ कारण था जो नहीं मिल पाई उनके कारण। ये गाड़ी आगे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, सीट उनकी निकल नहीं रही है, बेकार में हमारी बेइज्जती और होगी। हम इदरीसिया बिरादरी से हैं जी, हमारी 60-65 हज़ार वोट हमारी इदरीसिया बिरादरी की हैं और जो हमारे रुख साहब है इदरीसिया बिरादरी से हैं और हमारी ये सीट निकल रही है, ना कि वहाँ हम लग के अपनी सीट निकलवाएंगे। इस वक्त लोनी में मैं मौजूद हूं। बैरिस्टर साहब की जनसभा होने वाली थी, उसे कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद जो है AIMIM लोनी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपना समर्थन आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि कांग्रेस को छोड़ करके AIMIM के पास वो आज समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उम्मीदवार भी साथ में हैं, तमाम लोग साथ में हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि बैरिस्टर साहब को जन समर्थन नहीं मिल रहा, आज जन समर्थन भी मिल रहा है। प्रत्याशियों के साथ में लोग जो हैं वो लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बैरिस्टर साहब को परमिशन दी गई, फिर कैंसिल कर दी गई और आज आपने अपना समर्थन जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया है, किन वजहों से? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं यामिन मलिक जी कांग्रेस पार्टी के, उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिली और ओवैसी की जो विचारधाराएं हैं वो बहुत अच्छी है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और हमारे भाई हैं मेहता भाई, हम इनके साथ काम करेंगे। आखिर क्या विचारधारा थी जो कांग्रेस प्रत्याशी यामिन मलिक जी से आपकी नहीं मिली? देखिए, पहले जब अपने ही अपनों का हाथ छोड़ देना तो उन्होंने बोला तो बहुत कुछ था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई भी तुम्हारे साथ परेशानी आती, कोई कुछ आती है, तो वो मतलब फिर उन लोगों का हमारा विचारधारा इसी कुछ कारण था जो नहीं मिल पाई उनके कारण। ये गाड़ी आगे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, सीट उनकी निकल नहीं रही है, बेकार में हमारी बेइज्जती और होगी। सीट उनकी निकल नहीं रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कारण था जो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप लोग जुड़े हैं? हम इदरीसिया बिरादरी से हैं जी, हमारी 60-65 हज़ार वोट हमारी इदरीसिया बिरादरी की हैं और जो हमारे रुख साहब है इदरीसिया बिरादरी से हैं और हमारी ये सीट निकल रही है, ना कि वहाँ हम लग के अपनी सीट निकलवाएंगे। ये सीट जो है निकलने का दावा आप लोग कर रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या कारण था जो यामिन मलिक जी से विचारधाराएं नहीं मिली, आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के छत्रछाया में तमाम लोग आए? असल में विचारधारा ये है कि जितना भी हमारा मुस्लिम बाहुल इलाका है, हमें जो है ना सब पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, मगर जब बात आई हमारी हिस्सेदारी की तो हमें हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। तो इससे बेहतर क्या है जो हमारी हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाता हो। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं और सभी की हिस्सेदारी की बात करना चाहते हैं, तो हम उनका साथ क्यों ना दें। तो सभी ने, जितने भी हमारे साथी इन्होंने समर्थन दिया है MIM पार्टी को, वो इसी नीयत से दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना इनकी आवाज़ को उठाएंगे और इन्हें इनकी हिस्सेदारी का हक दिलाया जाएगा। इन्हें इनकी हिस्सेदारी का हक दिलाया जाएगा। क्या कारण, क्या वजह थी जो कि यामिन मलिक जी से इनकी विचारधाराएं नहीं मिली? आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में क्या उम्मीदें लेकर के ये लोग आए हैं? दरअसल जो सम्मान मिलना चाहिए था इनको, उस सम्मान से ये वंचित रहे और मैं समझता हूँ कि MIM पार्टी इनका स्वागत करती है, खैर मकदम करती है और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि सैकड़ों कार्यकर्ता और इनके ये कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी जाकिर भाई हैं हमारे, जो नगर अध्यक्ष हैं मेन बॉडी के, और हमारे भाई हैं सलीम भाई जो यूथ के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और वसीम भाई हैं जो नगर सचिव हैं, और तमाम कार्यकर्ता, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं MIM पार्टी में। और जिस टाइम MIM को ज़रूरत पड़ी, मैं इन
युवाओं का, इन नेताओं का बड़ा एहसानमंद रहूँगा। हमारी पार्टी बहुत विस्तार कर रही है और मैं समझता हूँ कि लोनी विधानसभा क्षेत्र में केवल और केवल MIM पार्टी ही रहेगी। लोनी में जैसे कि दावा किया जा रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी तो दावा कर रही है कि वो 400 के पार जाएंगे और नंद किशोर गुर्जर ये बाकायदा अपना ऐलान लगातार कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देखो, जहाँ तक नंद किशोर जी का मामला है तो वो आने वाली 10 तारीख बता देगी। हालांकि उनको तो अभी भी पता है कि दोबारा ये चांस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? जब यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, अगली बार टिकट तो उनको मिला लेकिन वो विधायक नहीं रहे, वो केवल बातें ही बातें रह गई उनकी। और जिस तरीके से वो मुस्लिम समुदाय को लेके चल रहे हैं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा, वो क्या नहीं करने देगा ये तो जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि वो क्या नहीं करने देंगे। और हंडियों में झांकने की अगर उनको आदत है तो वो खुद पहले अपनी में जाके मीडिया बता देगी। और वो सब जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या वो बोलते हैं। उन्होंने अगर ओलमाओं के बारे में और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में और दबे कुचले दलित इन समाजों के बारे में अगर वो कुछ भी बोलना चाहे तो ज़रा होश में आए। क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती हैं कि मुसलमान जो है उनके साथ है, मुसलमान उन्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। कांग्रेस भी ये दावा, समाजवादी पार्टी गठबंधन का ये दावा, बहुजन समाज पार्टी का ये दावा। मेरा सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही आखिरकार क्यों चुना आप लोगों ने? जो ओवैसी साहब है हमारे बैरिस्टर, उनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं, मुस्लिमों को एक करने की इच्छाएं हैं। और जो हमारे मेहताब भाई हैं, ये इदरीसी बिरादर के बहुत अच्छे नेता है और इंशाल्लाह हम इनको जीत दिलाएंगे। क्यों आखिरकार चुना आप लोगों ने? तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन ये दावा कर रही है, सरकार वो बना रही है, मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान के लिए जो पार्लियामेंट में बोल सकता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा और कोई नहीं बोल सकता है। जो हमारे हक में बोलेगा हम उसके साथ हैं। क्या कारण आखिरकार AIMIM को जो आप लोगों ने चुना है? जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी है ये मुसलमानों के हक में बोलते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों आखिरकार प्रदेश की जनता भी चुने? इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को देश की जनता चुनना चाहती है कि आज पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर 543 में उनसे काबिल कोई भी नेता नहीं है। दूसरे बात, जहाँ तक समाज की बात है कि ये मुस्लिम समाज की बात करते हैं, ये गलत आरोप है। बिल्कुल ये सर्व समाज की बात करते हैं। जो समाज, चाहे वंचित समाज हो, शोषित समाज हो, दलित हो। अब लोग कहते हैं कि ज़्यादा ये मुस्लिम की बात करते हैं, ये बात सही है। क्योंकि अगर कोई बीमार है, एक ICU में है, जाने के लिए एक है माने होश आवास में कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो डॉक्टर को किसको पहले देखना होगा? पहले जो माने ज़्यादा सीरियस है। तो इसलिए ये समाज में शोषित वर्ग भी सताए जा रहे हैं, लेकिन ये समाज, मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा सताए जा रहे हैं। इसलिए उनकी आवाज़ उठाई जा रही है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। संविधान के दायरे में हम एक नंबर के नागरिक हैं, 2 नंबर का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है इस देश में। आप देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रख करके ये काम कर रहे हैं। अभी लोनी के अंदर सारे हमारे गोश्त पे रोक, मुर्गे की दुकान पे रोक। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हमको अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार है। उससे वंचित किया जा रहा है लोगों को। अब मछली खाएंगे कि गोश्त खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ये सरकार तय करेगी। ये कहाँ ले जाना चाहती है देश को? देश को सांप्रदायिक ताकतों में आग में झोंक गई, ये बांटने की राजनीति चल रही है। लेकिन ये AIM पूरे देश को मुत्तहिद करने का काम कर रहा, और कोई भी सांप्रदायिक बात इसके अंदर नहीं निकलती है। वो काबिल आदमी है, जो भी बोलते हैं संविधान के दायरे में बोलते हैं। इसीलिए AIM के प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब को यहाँ से बनाया गया ताकि वो लोनी की आवाज को बुलंदी से विधानसभा के उतार सके। और जो यहाँ पे और भी पार्टी के लोग हैं वो गफलत में न रहें, ये सुन लें कि बगैर AIM के विधानसभा किसी की भी सरकार बनने के लिए नहीं जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोनी की आम जनता भी हमारे साथ मौजूद थी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, AIMIM के प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां साफ तौर पर लोगों ने ये बता दिया
कि मुद्दों पर जब जब प्रदेश में बात करने की कोशिश की गई तो तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश रहीं। अगर कहीं से आवाज उठी तो वो थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।